नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर धमाका। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी होगी और साथ ही जुड़ेंगे मेरे सहयोगी ग्राउंड से और आपको बताएंगे धमाकेदार खबरें। और सबसे पहले बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी होता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त जेल में, उनकी सेहत को लेकर किस तरीके से राजनीति हो रही है। इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है और षड्यंत्र यहां पर स्लो पॉइजन के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या का है। ये बड़े आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही, तो बीजेपी का कहना है कि झूठ बोलना बंद करे आम आदमी पार्टी। सुनवाते हैं। षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि जेल में केजरीवाल को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन केजरीवाल को इंसुलिन की डोज नहीं दी जा रही है। आम आदमी पार्टी नेता ने मीडिया के सामने दावा किया कि ऐसी साजिशें चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की। और सबके सामने एक मरीज कह रहा है आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे। कमाल हो गया। यानी आम आदमी पार्टी नेता के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल के अंदर धीमी मौत दी जा रही है। जेल में केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। आप खुद क्यों केजरीवाल की दुश्मन बन रही है? 3 लोग ही केजरीवाल को इंसुलिन देने का दबाव बना रहे हैं, जिनको मुख्यमंत्री बनना है। इंसुलिन देना और इंसुलिन ना देना ये डॉक्टरों का फैसला होता है, मेरा और आपका तो हो नहीं सकता। अगर कोई आदमी जबरदस्ती कहे नहीं इसको इंसुलिन लगाओ, नहीं इसको लगानी पड़ेगी, इसको तो जरूर इंसुलिन लगा दो, तो ऐसा ही लगेगा कि यार इसका तो जान के दुश्मन बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी क्यों जान के दुश्मन बनी है? और आप देखिए 3 ही लोग बयान दे रहे हैं। तीनों लोग जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी, ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही कि इंसुलिन दो। मुझे लग रहा है कि ये तीनों कहीं ना कहीं कोई साजिश रच रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के अंदर एक नौटंकी चल रही है, जिसके सूत्रधार दिल्ली के मंत्री और आप सांसद हैं। केजरीवाल जेल में है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वहीं तिहाड़ प्रशासन ने एलजी को केजरीवाल की डाइट संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें बताया गया कि केजरीवाल ने तिहाड़ प्रशासन को बताया था कि गिरफ्तारी के वक्त इंसुलिन नहीं लेने की बात कही गई। कुछ साल पहले इंसुलिन उन्होंने बंद कर दी थी, तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह पर बंद की थी। एमएलसी रिपोर्ट में इंसुलिन देने की सलाह नहीं है। केजरीवाल का शुगर लेवल चिंताजनक नहीं है। वहीं तिहाड़ प्रशासन की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि तिहाड़ की रिपोर्ट बीजेपी की साजिश है। अरविंद केजरीवाल का 300 का शुगर लेवल खतरनाक है। जेल में केजरीवाल को मारने की साजिश है। इंसुलिन देने में प्रशासन को क्या दिक्कत है? 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं केजरीवाल। 50 यूनिट इंसुलिन केजरीवाल लेते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है मुझे इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए। आज मोदी सरकार उनको इंजेक्शन भी, दवा भी देने को तैयार नहीं है। चाहते क्या है? चुने हुए मुख्यमंत्री की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों के दिलों में ये गुस्सा बढ़ रहा है और इस सारे अत्याचार का, इस जेल का जवाब दिल्ली के लोग 25 मई को अपने वोट की ताकत से देंगे। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस आरोप का भी बड़े चुटकीले अंदाज में जवाब दिया है। सुनिए। जेलर साहब कहते हैं केजरी वो कहते हैं यस जेलर, ईटिंग शुगर नो जेलर, टेलिंग लाइफ नो जेलर, ओपन माउथ सब सच है जी। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है और बाहर उनकी सेहत को लेकर सियासी बवाल मचा है। आम आदमी पार्टी जहां कह रही है
कि केजरीवाल की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो बीजेपी कह रही है बीमारी की आड़ लेकर जमानत का प्रबंध किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जतिन हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जतिन, जब जेल प्रशासन की ओर से रिपोर्ट एलजी को सौंपी गई, उसमें साफ तौर पर यही कहा गया था कि जेल आने से पहले ही केजरीवाल ने इंसुलिन लेनी बंद कर दी थी, और अब जब डाइट चार्ट का वही बताया जा रहा है कि डाइट चार्ट बाकायदा दिल्ली एम्स में बनवाया गया है, तो फिर अब किस बात के आरोप लिए लगाए जा रहे हैं? आज बिल्कुल देखिए, 1 तारीख को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचे थे। उसके 2 दिन बाद ही आम आदमी पार्टी इस तरीके के आरोप लगाने लगी कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है। और सबसे बड़ी बात वो शुगर को लेकर करती थी। आपको याद होगा कि आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बोला कि अरविंद केजरीवाल का जो शुगर लेवल है वो 40 तक पहुंच गया, जो कि चिंताजनक बात है। आज जब 21 तारीख हो गई है तो आम आदमी पार्टी ये बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 300 के भी पार है, जो कि बेहद खतरनाक है और इंसुलिन दिया जाना चाहिए। लेकिन वो रिपोर्ट हमारे पास है जो कि एलजी को तिहाड़ प्रशासन ने सौंपी है। 3 बड़ी बातें उस रिपोर्ट के अंदर है। एक, कि जिस समय उन्हें तिहाड़ जेल लाया गया, उनका मेडिकल कराया गया, उनका शुगर नॉर्मल था। जो दवाइयां वो शुगर की ले रहे हैं, उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तेलंगाना के डॉक्टर का रेफरेंस उन्होंने दिया। अरविंद केजरीवाल ने जो अपने हेल्थ डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे जेल में, उन डॉक्यूमेंट्स में भी तेलंगाना के उस डॉक्टर का स्टेटमेंट है जिसमें वो बोल रहे हैं कि इंसुलिन की जरूरत नहीं है, आप ओरल मेडिसिन ले सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लगातार वो ओरल मेडिसिन जो है वो दी जा रही है। तिहाड़ के अंदर जेल नंबर 2 के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, आरएमएल के वो डॉक्टर हैं, वो लगातार उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक दिन उनका जो शुगर लेवल 280 के आसपास पहुंचा, लेकिन शाम होते होते वो लेवल 150 के पार पहुंच गया। तो इस तरीके की पूरी डिटेल जानकारी एलजी को सौंपी गई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो डाइट अरविंद केजरीवाल के घर से दी जा रही है, वही खाना वो लगातार खा रहे हैं। उस डाइट को लेकर भी पूरा जो एक तरीके से प्रिपरेशन है, जो डाटा है, वो एलजी ऑफिस में सौंपा गया। तो कहीं ना कहीं आरोप जो लगा रही है आम आदमी पार्टी की इंसुलिन की जरूरत है, ऐसा जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है। को लेकर बीजेपी भी जतिन सवाल उठा रही है कि डॉक्टर्स तय करते हैं कि किसे कितना इंसुलिन जो है वो पेशेंट को दिया जाना है, लेकिन नेता आखिर आम आदमी पार्टी कैसे तय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे यहां पर लेते रहेंगे। और वहीं अगर बात करें दूरदर्शन के लोगों को लेकर, अब विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल विवाद है रंग को लेकर। नारंगी रंग दरअसल इस बार दूरदर्शन के लोगों का किया गया, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है वो इस पर सवाल उठाती हुई नजर आई कि आखिर कैसे चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का, आचार संहिता का उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है। तो बीजेपी कह रही है कि रंग तो पहले से ही नारंगी था, नीला किसने किया और हमने तो घर वापसी करवाई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत सरकार की प्रसार भारती के दूरदर्शन न्यूज चैनल का सालों पुराना लोगो बदल दिया गया है। जिस चैनल की पहचान लाल रंग की धरती से हुआ करती थी, अब उसे नारंगी रंग का कर दिया गया है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, मैं दूरदर्शन के लोगों की भगवाकरण से हैरान हूं। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। जब पूरे देश की जनता वोटिंग के मूड में है, तो चुनाव आयोग इस गेरुआ समर्थक काम की इजाजत कैसे दे सकता है। दूरदर्शन के लोगों में मूल नीला रंग तुरंत वापस लाया जाना चाहिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, भगवा के प्रति उनका प्रेम सार्वजनिक रूप से ज्ञात है। जबकि बीजेपी ने बदलाव को घर वापसी करार दिया है। कहा, भगवा लोगों का परीक्षण 1982 में किया गया था। वहीं दूरदर्शन के लोगों का रंग लाल से नारंगी करने पर 2012 से 2014 के बीच प्रसार भारती के सीईओ रहे तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने कहा, राष्ट्रीय प्रसारण दूरदर्शन ने अपने ऐतिहासिक फ्लैगशिप लोगों को भगवा रंग में रंग दिया है। पूर्व सीईओ के रूप में मैं इसके भगवाकरण को चिंता के साथ देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि अब प्रसार भारती नहीं बचा है, बल्कि ये प्रचार भारती है। दूरदर्शन का लोगो बदलने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा, भगवा रंग से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को। ये लोग भगवा रंग का भी आनंद नहीं ले सकते। ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। दूरदर्शन के समाचार चैनल प्रसार भारती ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वो एक नए रंग में आ रहा है। रंग बदलने के बाद कई विरोधियों ने इसका मजाक उड़ाया और इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा भारती बताया। दूरदर्शन की बात करें तो ये पहली बार सार्वजनिक प्रसारण सेवा के रूप में 15 सितंबर 1959 को प्रसारित किया गया था।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वैभव हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, जैसा कि अधिकारी भी बता रहे हैं कि जब 1959 में शुरुआत हुई थी डीडी की, तब भी इसका रंग नारंगी था, बस घर वापसी हुई है, तब भी इस पर राजनीति। बिल्कुल 16 अप्रैल को जब एक्स पर यह पोस्ट किया गया दूरदर्शन की तरफ से कि वो अपने इस लोगों को अब और आकर्षक बना रहा है, इस आकर्षक लोगों के साथ अब वो आगे लोगों तक बातें जो है वो पहुंचाता रहेगा। उसके बाद जमकर जो है कहीं ना कहीं से राजनीतिक विवाद हो रहा है। पूर्व जो सीईओ प्रसार भारती के हैं वो दरअसल तृणमूल कांग्रेस से इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहा कि अब ये प्रसार भारती नहीं, अब इसे आप प्रचार भारती कह सकते हैं। तो वहीं ममता बनर्जी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जिक्र किया कि जिस तरह से भगवाकरण इन तमाम संस्थाओं का हो रहा है, ये कहीं ना कहीं से अपने आप में बड़े सवाल करता है। और साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी इस बात का जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन इस पर पूरी तरह से संज्ञान ले कि कैसे आखिर चुनाव के टाइम में और अगर आदर्श आचार संहिता लगी है, उस आदर्श आचार संहिता के वक्त में ही कैसे किसी सरकारी संस्थान यानी कि दूरदर्शन जैसे संस्थान का आप लोगो चेंज करके उसे भगवा कर देते हैं। तो वहीं जब ममता बनर्जी इस दूरदर्शन के लोगों को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं, तो बीजेपी हमलावर है। अमित मालवीय ने पोस्ट किया है और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जब दूरदर्शन रंगीन यानी कि कलरफुल प्रसारण उसका शुरुआत 1982 में हुई थी और 1982 में ही यह तय किया गया था कि इसका रंग जो है वो लोगो नारंगी होगा, लेकिन ये लोगो आखिर नीला उस वक्त किसने किया था, ये सवाल उन्होंने पूछा। और सवाल के साथ ही ये भी पूछा कि अब इसकी घर वापसी हुई यानी कि नीले से भगवा रंग हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी को भगवा से परेशानी है, ये कोई नई बात नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने भी बिल्कुल, देखिए जब भी कुछ भी देश पर नया होता है देश में तो